आप देख रहे हैं कर्तव्य एवं निष्ठा का बयान, साहित्य और संस्कृति का बयान, समता की आवाज बयान टीवी। नमस्कार, मैं साक्षी गौतम और आप देख रहे हैं हिंदी बयान। आज बामसेफ रतन मूलचंद जी की शोक सभा अशोक विहार बुद्ध विहार दिल्ली में हुई। शोक सभा में आए लोगों का क्या कहना है? महाकाल तथागत समय सन्मुख में नमन करते हुए भारत परिवार डॉक्टर बी आर अम्बेडकर के जीवन नमन करते हुए और सभी गणमान्य जो लोग हैं श्रीमान जो मूलचंद जी की श्रद्धांजलि समारोह में जो उपस्थित हुए हैं उन्हें मंच पर आसीन आज सभी को विदित है जो मूलचंद जी अपना जीवन में बुद्ध विहार का समाज का बहुत उन्होंने अपना काम किया और उसे ही हरेराम हो गया तो का पाठ और प्रवचन कराने के लिए विभिन्न धर्म को यहाँ पर लोगों ने आमंत्रित किया। उपासक उपासिकाएं बच्चे और आपका बुद्ध विहार के प्रांगण में स्वागत है, अभिनंदन है और आपको बार बार नमन है। और इन सभी की तरफ से मैं आपसे ब्रह्म प्रार्थना के साथ अनुरोध करता हूं कि आप इस कार्यक्रम को आगे बढ़ाएं। जब मैं प्रेसिडेंट था तो मूलचंद जी वाइस प्रेसिडेंट, जैसा कम हम करते थे वैसे वो करते, क्योंकि मूलचंद जी जब इधर एफसीआई में काम करते थे तब उनका हमारे साथ मुलाकात हुई। उसके बाद फिर मूलचंद और राधे लाल दोनों ही जोड़ी थी जब उनकी ट्रांसफ़र पंजाब एफसीआई में हो गई। फिर काफ़ी देर तक वो पंजाब में रहे और उसके बाद उनका जो बेसिक कार्यक्रम था, क्योंकि मूलचंद जी जब ये स्थान बनाया ना, इसका नाम मूलचंद जी ने ये मूलगंध बुद्ध विहार रखा। आंखें बंद कर लें, जैसा मैं बोलूं लोग वैसा दोहराएंगे। बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि अहं वन्दामि सर्वदा। आप मूलचंद जी से कम मिले और क्या उनसे सीखा? माननीय मूलचंद साहब से जब मैं स्कूल एजुकेशन में ड्यूटी पढ़ रहा था तो उनकी यूनिवर्सिटी में एक बैठक थी और उसमें जो प्रोफेसर रैंक के लोग आए थे, मैं उसको ज्वाइन किया था। मेरी पहली मुलाकात तो उनसे वहाँ पे हुई थी जब मैं बामसेफ में एंटर किया और उनके माध्यम से जैसे माननीय मूलचंद साहब उनके SPRS हो गए और मेरे साथ जो बैठे माननीय वीपी सिंह सर हो गए, तो उनके माध्यम से मैं बामसेफ में आया और बामसेफ में मैंने क्या सीखा क्लियर है कि बामसेफ आने के बाद एक जीवन एक दृष्टिकोण बदला और जिससे मानव कल्याण के लिए कितना बेस्ट किया जाता है उसके बारे में सीखा और इनका कंट्रीब्यूशन था मेरे को बनाने में, बामसेफ के क्षेत्र में डेवलप करने में, सामाजिक क्षेत्र में चिंतन करने में माननीय मूलचंद साहब का बहुत ही ग्रेट कंट्रीब्यूशन है। और महत्वपूर्ण बात यह है इस लंबे कारवा में अभी लगभग मुझे 30 साल हो गए बामसेफ में कार्य करते करते, लेकिन उनके साथ मेरी बहुत सारी मेमोरी जुड़ी हुई है।
उत्तराखंड में जब मैं था तो पहाड़ों में बागेश्वर, अल्मोड़ा, नैनीताल इन क्षेत्रों को भी उन्होंने काम किया और विजिट भी किया। आपका कई सारे एरिया में गए और बाम से वतन के माध्यम से हमने उनको पूरा किया। ओके 1982 से हमारा उनका साथ था और उन्होंने नौकरी में रहते हुए आपको बताऊंगा बामसेफ को और DS4 को और बिहाइंड द सीन BSP को भी काफ़ी कुछ मदद की। और उसके बाद जब बामसेफ कांशीराम जी से सेपरेट अलग हुई तो वो एज ए वाइस प्रेसिडेंट के तौर पर बामसेफ में एक लंबे समय तक मतलब वो जुड़े रहे। और उसी समय में मुझे बहुजन संघर्ष जो साप्ताहिक अखबार था, जो बामसेफ का मुखपत्र था, तो 1987 में उसको शुरू किया गया। उसी का मुझे मुख्य संपादक बनाया गया और वो निरंतर काफ़ी 14-15 वर्षों तक लगातार वो जारी रहा। और मूलचंद जी भले ही मतलब उन्होंने दूसरे तरफ रुख कर लिया हो, लेकिन हमारे उनके सामाजिक तौर पर और मिशनरी तौर पर बराबर हमारा उनका मिलना जुलना रहा। बाबू जी की सबसे बड़ी जो विशेषता थी बाबू जी मूलचंद जी की कि वो सबसे पहला तो उनका समाज के लिए जो समर्पण था वो इतना ज़बरदस्त था कि देश के हर कोने में उन्होंने समाज को बहुत कुछ दिया और एक से एक हस्ती को जोड़ना चाहा। लेकिन ये बड़ी दुविधा रही कि आज़ादी के 76 वर्ष बाद भी समाज इतना नहीं जुड़ पाया जितना संगठन की ज़रूरत थी और जितना बाबूजी मूलचंद जी ने इतना बड़ा काम किया था। उस कारवा को आगे ले जाने के लिए, बामसेफ को आगे ले जाने के लिए इंसाफ निर्मित किया। लेकिन इंसाफ निर्मित होने के बाद भी कारवा पीछे जाता दिखाई दिया, तो उन्होंने और भी कई मुहिम चलाई और मूक वक्ता पत्रिका को भी अंजाम दिया। जो मूक वक्ता पत्रिका के माध्यम से जो आज देश में जो है लगभग 5000 पत्रिका बढ़ रही हैं, तो उसके माध्यम से भी विचारधारा को आगे बढ़ाया। उनका मेरा संबंध मेरे मौसा जी लगते थे, मेरी बड़ी बहन के ससुर थे और उनसे बातचीत करके हमेशा अच्छा लगा। जब भी हम छोटे थे तो वो हमें यहाँ बुद्ध विहार में लाया करते थे का सिद्धांत कि सब लोग समान हैं, इस तरह का सिद्धांत। मूलचंद जी का परिनिर्वाण हो गया है और उनका मूलचंद जी हमारी रिश्तेदारी में जाते थे, लेकिन उससे पहले और उससे बड़ा कार्य वो समाज के लिए करते थे। समाज में बराबरी की भावना पैदा करने भावना बनाने के लिए बाबा साहब से बताए हुए रास्ते पर चलते थे। बाबा साहब की शिक्षाओं का, तथागत गौतम बुद्ध की शिक्षाओं का प्रचार करते थे और बामसेफ के संस्थापक सदस्य थे। उन्होंने अपना पूरा जीवन समाज के लिए, समाज के उत्थान के लिए, समाज की शिक्षा के प्रचार प्रसार के लिए लगा दिया। विशेषता एक ही सर्विस करते हुए भी वो जिस डिपार्टमेंट में जाते थे वहाँ लोग जो है ना उनकी सामाजिकता को देखते हुए खड़े हो जाते थे और उनका इतना बड़ा योगदान था कि वो कभी रुके नहीं और पूरे जीवन भर उन्होंने इतना बड़ा काम किया, इतने अधिकारी होने के नाते। मूलचंद जी जैसा डेडिकेटेड आदमी मिलना मुश्किल है और हमारे समाज में बहुत लंबे अरसे तक उन्होंने जो है संघर्ष किया है, बामसेफ से लेकर के अब तक और अभी तक वो कुछ ना कुछ करते रहे। कभी इंसाफ चला, कभी कुछ चला, और हर महीना साल में 2 साल में कहीं ना कहीं वो ट्रिप ले जाते थे बामसेफ को। तो उनका काम बहुत बड़ा काम था और आज उनका ये विस्तार है कि ये जितने लोग नजर आ रहे हैं कहीं ना कहीं उनके दिल में सबके में मूलचंद जी के लिए इज्जत है, सम्मान है। बोलिए। तो बात ऐसी है जिनके बारे में आप बात पूछ रहे हैं, वो क्या नाम है सारे भारत में विख्यात थे और उनकी लेखन में बहुत बड़ा दम था। जो अहं वन्दामि सततं तौतीयम्पि बुद्धं वन्दामि धम्मं वन्दामि संघं वन्दामि
अहं वन्दामि सर्वदा। एक बार सर झुका के नमस्कार करो। संगो रामतेना कामं सर्वं अपराधं कमतो मे भन्ते। हमारे मिशन से जुड़े हुए हैं और बाबा साहब के मिशन से आज से जुड़े हुए हैं। वो जब सर्विस में आए थे तब से जुड़े हुए हैं और उन्होंने बाबा साहब के लिए जो मिशन के लिए काम करना था, सबसे पहले उन्होंने BS4 जो थी वो स्टार्ट करी और उस स्टार्ट करके सबको जोड़ते चले गए और जोड़ते ही नहीं चले गए। उसके साथ में उन्होंने उनको मिशन को आगे बढ़ाने के लिए, भगवान बुद्ध और उनके धर्म को आगे बढ़ाने के लिए वो सारे ऐसे वो एक पुल क्या था वो सम्यक एक जर्नल तैयार किया था। वो जर्नल जो है उन्होंने निकाला और उस जर्नल से हर व्यक्ति को ये कंपेयर करना सिखाया कि हमें हिंदू धर्म से क्यों डिटैच होना चाहिए और बुद्ध धर्म से क्यों जुड़ना चाहिए और बुद्ध धर्म में हमें ऐसा क्या मिल सकेगा जो हमें कॉन्फिडेंस देगा, हमारा आत्मबल ऊपर करेगा और हमें हमारा मनोबल ऊपर करेगा। और उसके साथ में जो हमारी महिलाओं को जो राइट दिए वो राइट कैसे मिले, वो राइट हिंदू धर्म में नहीं थे, वो हमें बुद्ध धर्म में मिले और इसी के कारण महिलाएं ऊपर चल रही हैं। आप सर्विस समर्पित रहे संगठन में बहुत उतार चढ़ाव उन्होंने देखे। आज ये लोग यहाँ पर पुराने लोग सारे इकट्ठा है उनके समर्पण के लिए ही अपना जो श्रद्धा है वो दिखाने के लिए यहाँ पर आए हैं। बाकी तो हमारा तो उनसे बहुत हमारे वैसे भी मुराद नगर के पड़ोसी होने के नाते भी हमारे